एवरीवन वेलकम ऑन योरपीडिया। और आज का जो मेरा इंटरेक्शन है श्रुति के साथ दैट इज वेरी रेलिवेंट एंड इट इज रिलेटेड टू एपीएस सर्टिफिकेट। मैंने बहुत से वीडियोस में बताया है आपको कि इन केस यू आर प्लानिंग टू गो फॉर हायर एजुकेशन टू जर्मन यूनिवर्सिटीज, जो बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड गेट योर एपीएस सर्टिफिकेट। सो श्रुति वेलकम एंड आज का जो हमारा इंटरेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू एपीएस सर्टिफिकेट एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर रिकॉर्डिंग। So I would like to know for the students what actually is APS certificate. सर अगर मैं बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज मैनर में डिस्क्राइब करूं तो APS सर्टिफिकेट्स बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को जर्मनी स्टूडेंट वीजा के लिए रिक्वायर्ड है. Okay. Every student who has to apply for student visa there for the course above 3 months. Okay. Right? Duration of the course should be above 3 months. And for that, they specifically requires this APS certificates. It's a requirement now for the university process as well as for the visa process also. तो आपने जो बताया 3 मंथ से ऊपर, तो जितना भी बैचलर का डिग्री कोर्स होता है या आपका मास्टर्स है या पीएचडी हो, तो सारे उससे ऊपर ही हैं. Yes sir. सब कोई रिक्वायर्ड है. दे रिक्वायर्ड. ये जो एपीएस सर्टिफिकेट है, ये इवेंचुअली ये बेसिकली होता क्या है? आई मीन दिस इज व्हाट सर्टिफिकेट इज इट रिलेटेड टू समथिंग लाइक एकेडमिक वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स जो हम यूएस वगैरह में लेते हैं? यस सर, बेसिकली ये प्रोसेस सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सके, उनको वैलिडेट कर सके कि वो कितने ओरिजिनल है. आपकी मार्कशीट आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कर सके. बेसिकली वैलिडेशन प्रोसेस है ये पूरा उनकी तरफ से, ताकि आगे इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. अच्छा, जो यूएस में भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, अनलाइक दिस जर्मन, वहाँ पे तो चाहिए एनी यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली यूनिवर्सिटी और वीजा दोनों प्रोसेस में ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है. मतलब कैन वी से दैट यू कैन नॉट टेक एजुकेशन इन जर्मन यूनिवर्सिटीज और यू कैन नॉट गेट योर वीजा, स्टूडेंट वीजा, इफ यू डोंट हैव दिस? कैन वी से दैट? वी कैन से दैट. ओके. अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि श्रुति, जो वेरिफिकेशन की बात करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स की, तो दो तरह के डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के पास होते हैं, इनफैक्ट 3 तरह के. एक तो होता है जो उनका एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, जैसे उनका डिग्री हो गया, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, या उनके और कोई जो उनके डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज से रिलेटेड हैं. एक होता है जो उन्होंने एग्जाम निकाले हैं, जैसे आईएलटीएस वगैरह निकाला है. और तीसरा होता है जो एलओआर, एसओपीज, कवर लेटर वगैरह होते हैं. मेरे को बताओ किसके वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं? ओके सर, जो एपीएस है ना उनकी स्पेसिफिकली गाइडलाइंस है, रादर उन्होंने चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है. तो जब हम उनको डॉक्यूमेंटेशन उनके पास सेंड करते हैं तो हमें वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ही करनी है. आपकी पासपोर्ट साइज फोटो इंक्लूड होती है. आपके आईलेट्स, जो भी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी हमने सेंड करना है. इवन हमारे 10th 12th और बैचलर्स, इफ हैव डन बैचलर्स आल्सो. सो बेसिकली सारी ट्रांसक्रिप्ट्स प्लस डिग्री एज वेल. सो हमने सारे कंबाइन करने अपने डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैव टू स्कैन देम एंड सेंड देम टू. ये भी हो सकता है आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज भी भेज सकते हो, आप कलर्ड कॉपीज भी भेज सकते हो, बट वी विल प्रेफर कि आप कलर कॉपीज भेजो. अब क्वेश्चन ये है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं हैं, अब सिचुएशन इज लाइक आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन कि जैसे अभी आईएलटीएस नहीं लिखा आपने और हम स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि सबसे पहले काम ये करो कि तुम अपना एपीएस सर्टिफिकेट निकालो. उसने प्रोसेस डाल दिया, लेकिन उसके पास आईएलटीएस नहीं, अभी उसने लिखना है, या वो अभी 7th सेमेस्टर में उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, वो अभी भी उसके कुछ सर्टिफिकेट आने हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हाउ ही विल डू दैट? सर आईलेट्स कंपलसरी है उनके लिए. उनको तो वो तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा इवेंचुअली. जो रही बात बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट, समबडी इज करंटली परस्यूइंग हिज और हर बैचलर्स, है ना, या कोई भी एजुकेशन आप करंटली परस्यू कर रहे हो, उसके अंदर आपका एक इंटरव्यू राउंड आ जाता है. दे कैन कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एंड दे हैव टू चेक योर बेसिक नॉलेज. बेसिकली वो वेरीफाई करते हैं 2-3 वीक्स बिफोर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं. वो दिस इज अ वन टाइम प्रोसेस फॉर द इंटरव्यू. ये उन स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल हो जाता है. बट तो जिन्होंने मतलब जो अभी कॉलेज में हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी और जिनका सारे सर्टिफिकेट नहीं है, उनका इंटरव्यू हो सकता है. ये कहाँ पे होता है और कहाँ पे हमें भेजना होता है इसको? सर सो बेसिकली जर्मन एम्बेसी सिर्फ दिल्ली में है जो एपीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है. तो आपका इंटरव्यू वहीं शेड्यूल होगा. आपने डॉक्यूमेंट्स भी वहीं कोरियर करना है. सारा प्रोसेस आपका वहीं होता है और वहीं से आपको सारी वेरिफिकेशन मिलती है. सो दैट इज सो दो आई थिंक श्रुति यू हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल जो उनकी वेबसाइट से, लेकिन कैन यू मेंशन द नेम ऑफ द वेबसाइट फॉर दोज हु आर लिसनिंग? Yes sir, it's a website aps.india.de. So हमें इस वेबसाइट पे जाके इट्स प्रोसेस आपको बहुत इजीली प्रोसेस भी समझ आ जाएगा. इवन दो आई हैव मेड अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन दिस. सो आप वो भी जाके देख सकते हैं कैसे कैसे हम स्टेप प्रोसेस करना है, कैसे कैसे हमने डॉक्यूमेंट्स कवर करने हैं और कोरियर कहाँ करना है, एड्रेस
प्रॉपर डिटेल वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, नाउ टेल मी द कॉस्ट, कितना पैसा लगता है इस सर्टिफिकेट को लेने सो के लिए? बेसिकली सर 18,000 INR है, वो लगता है। एडिशनली ये 5 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें APS सर्टिफिकेट 5 है। एडिशनली आपको और सर्टिफिकेट चाहिए APS रिक्वायर्ड है तो 500 एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बट इवेंचुअली 18,000 कवर्स एवरीथिंग इनिशियल प्रोसेस, और आई थिंक इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की होती Okay, होती so है। every university requires one certificate, यस सर, and for every university when you have to apply, you have to give one certificate. या मे बी समबडी हैज एडिशनल चेंजेस इन हिज और हर Later प्रोसेस, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाती है ना, तो बच्चे को जब दोबारा अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट को, तो तब आपको वो रिक्वायरमेंट हम उसको होते हैं, तो आपको दोबारा जो प्रोसेस है ना, तो वो 500 एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं उसमें। दैट इज द थिंग, आपको दोबारा 18,000 की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं पड़ेगी। Yes, sir. So though I think you will explain these things in your detailed video, Shruti, sir. but जैसे IELTS होता है, IELTS जब आप लिखते हो तो आप कुछ यूनिवर्सिटीज को उसका स्कोर कार्ड भेज सकते हो फ्री, एंड देन लेटर ऑन व्हेनेवर you have to send, you have to send it through the body Yes, which is sir. conducting IELTS, and you have to pay some amount, and that amount is good amount Indian rupees के हिसाब से। तो क्या ये जो APS सर्टिफिकेट है इसको भी वही भेजेंगे, जर्मन एम्बेसी भेजेंगी, या आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है, कैसे होता होगा ये? सर हम डिजिटल फॉर्म में सिंस 2023 इन्होंने डिजिटलाइज कर दिया ये, तो आप डाउनलोड कर सकते हो वो सर्टिफिकेट अपना, वो आप इजीली आपको अवेलेबल है। सो दैट इज द थिंग कि आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाता है, इट्स इजीली अवेलेबल नाउ। अच्छा, ये APS सर्टिफिकेट पहले तो नहीं हमने सुना था श्रुति, कब आया है ये? यस सर, सो APS सर्टिफिकेट 2 years बैक in November 2022, Exactly 2 years back. yes exactly 2 years back, November 2022 में आया ये। जर्मनी एम्बेसी जब दिल्ली में सेटअप कर दिया इन्होंने, एक APS बॉडी बनाई है जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। सो दैट इज Most important thing which all of you should listen, and that is related to the waiting for getting APS certificate. या सो बेसिकली साइट मेंशन करती है कि 3 to 4 weeks हमें अच्छा। इन जनरल लगता है प्रोसेसिंग टाइम, बट एज वी हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस, और अभी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग 2 to 2.5 months, बेसिकली 2.5 months हमें लगा के चलना ही पड़ेगा कि हम इतने जल्दी अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर दें, ताकि हमें वेट ना करना पड़े और आपकी कोई भी एप्लीकेशन या डेडलाइंस मिस ना हो, या वीजा प्रोसेस के लिए हम लेट ना हो जाए। सो आई थिंक हमें इतना गैप मंथ्स का लेकर ही चलना पड़ेगा। Okay, Shruti, more or less, I think we have discussed all the aspect. Anything which I missed, and you want to tell that to students, or do we have covered? I think we have covered all the important points. Full-fledged video, it's already available, so we can continue there. Friends, last thing I would like to tell you is like जैसे हमने डिस्कस किया 2 साल पहले ही आया था, German is a wonderful destination for Indian students. There are reasons for that. Number 1, German already इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं और या प्रोफेशनल्स के लिए वो एक डेवलप्ड कंट्री था। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फ्री एजुकेशन है, अभी भी है। इंडियन स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फ्री एजुकेशन खत्म हो गया जर्मनी में। दिस इज़ नॉट ट्रू। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने चार्ज करना स्टार्ट किया, अदरवाइज इट इज़ स्टिल फ्री एजुकेशन इन जर्मनी। मोर ओवर एक्सपेंडिचर इज़ नॉट मोर, दैट इज़ 15 to 20 लाख, और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है वहाँ जाके। एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है APS सर्टिफिकेट, जिसका स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है, और जब वो अप्लाई करने लगते हैं, जैसे एवरी डे व्हेन स्टूडेंट्स टेल मी दैट सर टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक का डेडलाइन कब है, सो दे डू नॉट इवन नो अबाउट APS। सो इन केस यू आर दैट कैंडिडेट जिसको जर्मनी तो जाना है, जिसको यूनिवर्सिटीज का भी पता है, जिसको प्रोसेस भी पता है, लेकिन APS का पता नहीं है, तो फ्रेंड यू आर टू गेट APS सर्टिफिकेट, एंड एज श्रुति सेड IELTS उससे पहले लेना पड़ेगा, और IELTS लेने से पहले आपको IELTS की तैयारी करनी पड़ेगी। सो यू अंडरस्टैंड देयर इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज विच यू हैव टू डू विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप आज IELTS की तैयारी करने बैठेंगे तो मे बी आपको 20-25 दिन लगें, उसके बाद IELTS आपका आ गया, फिर आपने APS सर्टिफिकेट के लिए ट्राई किया, तो आपको उसके लिए बेसिकली यू आर टू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जर्मन एडमिशन के लिए। और क्योंकि 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों को पता नहीं है, एज वी से इग्नोरेंस इज ब्लिस, so it may be bliss for you because other people are ignored, not you are ignored. So this is how you have to proceed forward. Please watch the detailed video of Shruti on APS, step by step how to fill it up. So I think we ended up the session, Shruti. Thanks a lot. Thank you, sir.